अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। शरीफ ख़ानदान की वापसी जारी और सारी है। सुलेमान शहबाज, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साहबजादे भी लौट आए पाकिस्तान कल रात में, और नवाज शरीफ साहब के आने की भी खबर गर्म है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में जो तब्दीली आएगी, और अगर आएगी तो फिर दोनों जो चौधरी बरादरान हैं वो एक साइड पर होंगे और शायद इमरान खान साहब की बात न मानी जाए। हालांकि कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, इमरान खान साहब ने कहा, मुझे एक कमिटमेंट दी है कि वो तहलील कर देंगे असेंबली। साथ साथ एक नए आर्मी चीफ भी आए हैं जिन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने कहा सियासत से बाहर रहेंगे हम, और जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनके हवाले से याद रहे कि उनके आने के बाद परवेज़ इलाही साहब ने हम टीवी को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया आप DGISI से मिले, तो उन्होंने कहा जी नाम न लें। तो सियासत का वो भी एक पहलू है जहां इस्टेब्लिशमेंट का रोल अभी भी है, और ये बात आगे किस तरफ जाएगी। और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं, मतलब बिजनेस ऑफ स्टेट, यानी जो मामलात हैं वो अपनी जगह चल रहे हैं। अभी एज वी स्पीक रिकोडेक का जो केस है उसकी फाइनल सेटलमेंट जो है वो 15 को इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत पाकिस्तान ने करनी है, उस पर भी इस वक्त अभी काम हो रहा है, बातचीत हो रही है, जो भी करने हैं प्रोसीजर्स पाकिस्तान ने उन पर काम हो रहा है। तो यानी ये बहुत सी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो हमने सोचा आज के, और इन सब के साथ जुड़ा हुआ सवाल अदलिया का भी है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब, उन्होंने कल कराची में बात करते हुए कहा कि अपनी बात की कि भाई अदलिया में रिफॉर्म की ज़रूरत है, किस तरीके से आगे बढ़े, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका काम। और उन्होंने कहा अगर हम ठीक करते हैं इदारा अपना, तो फ़ौज को भी चाहिए अपने इदारे को ठीक करे। बहरहाल ये बहुत सी बातें हैं और बहुत से सवालात हैं, और अहम वक्त है पाकिस्तान की सियासत में, और इलेक्शन जल्दी कराएं, देर से कहा। इमरान खान साहब को आपने सुन लिया, उन्होंने कहा जी करवा लें, जब भी करवाने, 8 महीने 10 महीने में जीतना तो मैंने, तो वो कि अब जल्दी इलेक्शन की बात से बात आ गई तहलील पर। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज सोचा ऐसी शख्सियत को मदऊ करें जो कि सियासत, रियासत और जानते हैं, अदलिया को भी और फ़ौज से भी उनका ताल्लुक़ रहा है, और उन्होंने उनसे बातचीत रही है हैसियत मिनिस्टर मैनी टाइम्स, और उससे ज़्यादा असेंबली में कितनी दफ़ा बैठे हैं। हम बात करें चौधरी एतजाज़ एहसन साहब की, जिनके बारे में ये कहा जाता है बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, पता नहीं पार्टी कहीं जाती है, ये किसी और तरफ जाते हैं, कभी किसको सपोर्ट करते हैं। आपको ये भी याद है कि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बातें कहनी शुरू की, उनको मिलने गए क्योंकि उनके हमसाए हैं, जब उनको अटैक हुआ असैसिनेशन, तो ये मिलने गए। उसके बाद खबरें कुछ ऐसी चली कि एतजाज़ साहब को कहना पड़ा कि भाई मैं अपनी पीपल्स पार्टी, जो मेरी मदर पार्टी है, उससे मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने इमरान खान साहब को ये एडवाइस भी दी कि आप अपने सपोर्टर्स को इतना थकाएं मत। तो आज हम ज़रा एतजाज़ साहब से पूछते हैं कि ये सब का मतलब क्या है, हमें ज़रा ये समझाएं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये हालात आप देख रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब पर, और जो चौधरी बरादरान हैं, वेयर इज़ ऑल दिस हेडेड? आपका तजर्बा आपको क्या कहता है? लोग तो कहते हैं कि तहलील नहीं होगी, असेंबली नहीं करेंगे परवेज़ इलाही साहब। देखिए, जो मोटी सी बात है वो तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहली तो बात यह है कि माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। तो कोई कुछ नहीं कह सकता यहाँ 6 महीने में क्या होगा। अब ये हमारा तजर्बा रहा है, और उसी से मैं रद्द कर रहा हूँ। पर जहाँ तक मैं ये रद्द कर दूँ, ये मेरा पार्टी अपने एतराज होने का किसी को इमरान को क्यों मिला है जाके, किसी को कोई एतराज नहीं, ना मेरे साथ किसी ने किया है। ये तो एक मजहब और माशरे की अलामत है। आपके हमसाए को अगर गोली लगे, गोली चले, उसको लगे, तो आप उसको पूछते तो जाएंगे। ये तो नहीं है कि आप नहीं पूछते जाएंगे। वो तो सवाल ही नहीं उठाया हमने सर, हमने तो बाकी जहाँ तक जी, हमने तो वो सवाल ही नहीं उठाया
यकीनी तौर पे अगर न जाते आप तो फिर शायद हम सवाल उठाते कि आपके हमसाए आप क्यों नहीं गए। आप गए, बहुत अच्छा किया। आपने भी कहा कि यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट, टॉक अबाउट द पास्ट, लेकिन कुछ लोगों के तौर तरीके होते हैं, पास से आप फ्यूचर देखते हैं, तो चौधरी ब्रादरान का कोई इतना अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ जारी होती है वो उधर जाते हैं, वो उसी को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी समझते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने तो यही किया, जब ख़ास तौर पे उनके बेटे बता चुके हैं कि जनरल बाजवा ने मुझसे कहा था, हमसे कहा था कि आप इमरान खान के पास जाएं। जी, जो चौधरी बरादरान है ये भी काफी इनके पास ये एक सलाहियत है कि पानी के ऊपर ही रहे। वो लकड़ी जिस तरह तोहियानी वाले पानियों में रहती है, वो रहती ऊपर, ये लहरों के ऊपर ही रहती है। तो ये तोहियानी चाहे कैसी हो, ये लहरों के ऊपर रहते हैं। और इनमें ये रख रखाव है, ये डिफिकल्टी इनमें आएगी कि परवेज इलाही ने पहले भी उसने डिनाई भी नहीं किया, और परवेज इलाही बार बार कह रहे हैं और मोनिस बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जब इमरान खान कहेंगे हम डिसॉल्व कर देंगे असेंबली। इमरान खान को लगता है कि तैयार है इसी महीने में ये डिसॉल्व करने का असेंबली, क्योंकि जो अब फवाद ने और इमरान खान ने जो बातें की हैं और जो उनके लेटेस्ट बयान आए उससे तो जरा ये महसूस होता है। अब अगर वो डेडलाइन दिसंबर की दे देते हैं और दिसंबर में वो कहते हैं कि ये डिसॉल्व करो असेंबली परवेज इलाही को, तो ये परवेज इलाही के लिए मुश्किल जरूर आएगी कि शुजात हुसैन दूसरी तरफ रहते हैं। अब नौजवान जो इनकी नजमी नस्ल है उनमें कुछ कुर्बत भी आने का इम्कान लगता है, और वो उनमें आपस में अब कुछ रास्ते दोबारा हो रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि एक तो जरदारी साहब का बीच में मशवरा होगा जिसपे शुजात में जरा थोड़ी सी लचक दिखाई होगी, क्योंकि जरदारी साहब इज एन इंक्लूसिव लोगों को साथ लेके चलने वाला। और पर ये इन पे जरा प्रॉब्लम होगी कि दोनों तरफ एक दूसरे में मुखालिफ में जाने का वचन दिया हुआ है और पब्लिकली कहा हुआ है। अब क्या करते हैं, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या ये इमरान के कहने पे जब परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो चाहता नहीं हूँ, अभी हमारे काम नहीं हुए बहुत सारे, अब वो काम ना मुकम्मल हो तो उससे पहले एमपीएस को आप खारिज कर दे, तो वो भी उनके कुछ इंटरेस्ट बन के होते हैं। अब क्या करें हमारे माशरे में। तो अब परवेज इलाही पे दोनों ये प्रेशर होंगे अपने एमपीएस के भी एक बजट साल को गुजारने अगला, और कुछ प्रेशर शुजात की जाने से भी होगा हो रहे हैं। तो एक उम्र उनकी साथ रही है और उनमें तो फर्क ही नहीं था, आवाज ही भी दरमियान से गुजर सकती, इतने करीब और वो जुड़वा रहे हैं। तो ये मैं इसकी कोई पेशगोई नहीं कर सकता। आप पेशन गोई नहीं कर सकते, लेकिन जो आवाजें आ रही हैं हर तरफ से, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसमें शायद ये कहना गलत ना हो एतजाज साहब के ये 100% डिपेंडेबिलिटी फैक्टर नहीं है इस वक्त इमरान खान साहब के अपने चुने हुए सीएम का। बहुत इम्कानात हैं कि शायद वो, और इमरान खान साहब ने कह भी दिया ना आज के उन्होंने, वो तो चाह रहे हैं कि ज़रा बात आगे असेंबली चले कुछ देर, लेकिन उन्होंने मुझे ये ज़ुबान दी है। बट एनीवे जो लंदन में मीटिंग्स हुई हैं, यहाँ लगता ही है कि शायद
मुख्तलिफ ही बात हो और शायद ना इनको तहलील करें सीएम साहब, बट और भी बहुत सी बातें करने के लिए नाज़रीन इंतज़ार साहब हमारे साथ हैं, आप साथ रहिएगा। आफ्टर द ब्रेक विल कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इत्तेज़ाज़ एहसन साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनसे हम बात करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। इत्तेज़ाज़ साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने बात की घड़ी की, जरा सुनिएगा। पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। अच्छा, फिर उन्होंने एक और कहा जनरल बाजवा के हवाले से, सुनिए कि उन्होंने क्या कहा कि अगली बारी किसको मिलेगी। अच्छा जी, दो चीजें, एक तो जरा घड़ी के मामले पे आप फरमा दीजिएगा। तोशा खाना की जो घड़ी है जिसके जो केस आगे उस हद तक बढ़ गया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को हटाने का कहा एज द लीडर ऑफ द पार्टी, क्योंकि उन्होंने कहा उन्होंने मिस स्टेटमेंट किए 63-1 या जो भी वो आर्टिकल है उसके हवाले से। तो इस पे जरा पहले फरमा दीजिएगा बिफोर वी गो टू जनरल बाजवाज इशू। और इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं चोर तो नहीं हूँ। लीगली तो केस नहीं बनता, मॉरली इखलाकी तौर पे ऐसा नहीं था, होना चाहिए और करना नहीं चाहिए था। इमरान को मेरे ख्याल में बहरहाल तो ये राय इशू मतलब वापसी कंट्रोवर्सीज होना चाहिए था उसे, जब वो इतनी कंट्रोवर्सीज उठा रहे थे और इतने इल्जामात लगा रहे थे, तो फिर द सीनियर वाइफ हैज टू बी क्वाइट चेस्ट एंड वो वाली बात है। बट लीगली तो कुछ नहीं बना। लीगली तो तोशा खाना से जब आप ले लेते हैं चीज, वो आपकी हो गई, वो तोशा खाना की नहीं रहती। पे द प्राइस एंड लॉ जो है, जो रूल है, यू टेक इट। बट ये दिस इज इशू जो कि इखलाकियात पर मबनी है। मेरा ख्याल है उससे गलती हुई है, नहीं but they can't bring legal prosecution to that. वो उस तरह की नहीं की। इत्तेज़ाज़ साहब, ये सादिक और अमीन के जुमरे में ले आएंगे वाला इशू, और उसकी बेसिस ये है कि इमरान खान साहब ने पहले 2 साल जो इनको मिला था इनकम, इससे यानी कि जो पैसा इनको मिला घड़ी बेच के, वो इन्होंने अपने इनकम टैक्स के गोशवारों में नहीं शो किया। और जब ये रेज हुआ इशू तो फिर तीसरी मर्तबा उन्होंने तीसरे साल जाके ये रिफ्लेक्ट किया अपने गोशवारों में। तो ये केस बनाया जा रहा है, तो घड़ी से लिंक यानी कि घड़ी की सेल के बाद, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो केस किसी पे बनाएंगे ना, वो किसी दूसरे पे भी बनता होगा। अब जो वाकयात ये है कि जो चीज जो गोशवारों में पहले नहीं दिखाया और बाद में अमेंडेड पिटिशन या वो पिटिशन 3-4 साल बाद पिछली सारी पिटिशन फाइल की हैं और स्टेटमेंट बाद में किए। ये तो बाजवा साहब की एक बहू पे भी के बारे में यही आ रहा है कि डॉक्यूमेंट शो करते हैं FBR के कि उन्होंने ना 2018 में, ना 2019 में, ना 2020, ना 2021, बल्कि 2022 में जाके उन्होंने बीबी ने दिखाए हैं सडनली पास्ट ईयर की जो फाइल की है एसेट स्टेटमेंट, वो उसमें वो उन्होंने वो दिखा दिए। तो सडनली ये अगर ये तोशा खाना में भी अगर आप जाएंगे ना, ये केस ये इट विल बी ए कैन ऑफ वर्म। हर एक को बहुत लोगों को ये अप्लाई करेगी। आई कांट इमेजिन द रेंज टू विच इट विल गो। ये तोशा खाना एक अरबों के और मुगलों के जमाने में या इन अरबों की एक रिवायत है कि बंदे को जाते हुए पकड़ा देते हैं रोलेक्स या ओमेगा या और बड़ी को महंगी या बड़ी सी गाड़ी या
करोड़ों की कार। हाँ, मतलब है कि ये उनमें रवायत है, हमने उसके रूल्स बनाए हैं, हमने रूल्स बनाए हैं कि उसको जो जिसको दी गई है वो तोशा खाना में भी छोड़ सकता है और एक खरीद भी सकता है। मार्जिनल की प्राइस दे के और ले भी सकता है, और सब ने किया भाई। तो जी, सबने बहुत कुछ किया है। यही मैं कह रही थी इत्तेज़ाज़ साहब कि ये तोशा खाना से चोरी का तो केस हरगिज नहीं बनता, लेकिन जो इनकम जो मिला, जो पैसे मिले, उनको छुपाने का अभी आपने बात की जनरल बाजवा की बहू की, तो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है और एक बहू है, उनका एक ही बराबर का सवाल उठता है आइन के हवाले से, अगर आप इनकम की कंसीलमेंट की बात करें। नहीं नहीं, वो बात वो भी इखलाकी तौर पे है ना, वो कोई वो एफटीआर उस पे एक्शन ले सकता है, पर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती उस बच्ची की, उस दीदी की, वो ये नहीं हो सकता। वो एफटीआर जो लेगा बस वो पब्लिक ऑफिस होल्डर, इट्स अ रिफ्लेक्शन अपॉन बाजवा साहब, नॉट ऑन On the daughter-in-law. डॉटर इन लॉ टू बी, जिसको जिस दिन जब वो करती है और 15 दिन बाद शादी हो रही होती है, तो वो उससे चीजें आई डोंट नो। ये हमारे यहाँ तो ये होता है कि जिसके बाजू पकड़ आ जाए तो उसको फिर सारा रोल अप किया जाता है, और जिसका जो छुड़ा ले बाजू वो निकल गया। तो इसको I don't know this, अच्छा, आप बताइएगा इत्तेज़ाज़ साहब, आपके तजुर्बे में, आपकी जो नॉलेज है इतनी वास्ट इस पे लॉ पे, आप कह रहे हैं कि ये केस विल नॉट स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ईसीपी कोई डिसीजन दे भी दे इमरान खान साहब के हवाले में, क्या कोर्ट्स इसको आप कह रहे हैं अपहोल्ड नहीं कर पाएंगे? जो मुझे समझ आ रही है आपकी बात। ये बात क्लियर है मेरी माइंड में कि लीगली कानून के तहत ये जो तोशा खाना से जो भी लिया जाता है, जिसको तोहफा मिला होता है, वो लेता है, खरीदता है बैक फ्रॉम द स्टेट, वो गरीब, वो इस तरह का है कि वो एक समझे कि वो गरीब मलकियत तो उसकी है इतिहास से, जिसको मिली है जी, प्रिंस ने किया है या एमडीएस ने किया है, किसी ने किया है, जी। उसकी है। जब वो इसलिए वो सरेंडर करता है स्टेट को, और स्टेट उसको वापस रिड्यूस्ड प्राइस दे दे। अब जो ये रूल अच्छा है गलत है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक मॉरल क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ठीक, लीगल क्वेश्चन जी, ये लीगल। मैं भी इसके खिलाफ इस तोशा खाना के अंदर केस पड़े और आप में, और इमरान को तो बिल्कुल इस कंट्रोवर्सी ऐसी में नहीं पकड़ा जाना चाहिए था। उसके लिए ये बहुत बुरा हुआ है, बट ये अगर चलेगा तो फिर पता नहीं किधर जाएगा। तो इसको सारे लंबी सांस लेके और रूल बनेंगे। ठीक। अच्छा, तो आप फरमा रहे हैं कि ये ऐसे कोई मामला है नहीं जो कि दिस कैन मीन के इनके इमरान खान साहब की उनको सियासत से हटा दिया जाए, इन पर बैन लग जाए, क्योंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मेरे पे कोई ना कोई केस चारें लग जाए और मुझे सियासत से निकाल दिया जाए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बात कर दी फिर से कि इमरान खान साहब अपनी बेटी के हवाले से, कल या परसों के बेटी के हवाले से मुबैना तौर पे, जिनको कहा जाता है उनकी बेटी टिरियन, तो उसके बारे में अब कोई साफ बयान दें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर से फॉर द 18th टाइम ये कोई सवाल लेके चला गया है। तो इस पे उनकी बेटी के हवाले से, मुबैना तौर पे जो बेटी का जिक्र किया जाता है, आप क्या कहेंगे कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू इमरान खान साहब? बिकॉज ये तो इशू बार बार उठता है, तो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही कह रहा है, तो अब आप क्या कहेंगे? पहले तो ये बात है कि लोग तो ये आपकी तरफ पूछते हैं तो उसको क्या एडवाइस देते भाई? अगर एडवाइस उसको देंगे तो उसको दूंगा मैं। पब्लिक सारी 22 करोड़ आदमियों को तो नहीं बताऊंगा। अब दूसरी बात यह है कि उसके अच्छे वकील है, he has his lawyer, he has a team of lawyers and sharp lawyers,
So they will come up with some thing if they prosecute him on that. It will be a first to my knowledge, this kind of allegation, but they have to come with some response. They come to us response. जी, मामला कहीं इसको इख्तिताम पजीर तो होना चाहिए, बिकॉज इट कीप्स क्रॉपिंग अप। इतना सब हम ब्रेक लेते ना, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एतजाज़ साहब से इस्टेब्लिशमेंट और सियासत पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने बड़ी दहाइयाँ गुजारी हैं, और पाकिस्तान की सियासत का एक जो ख़ास पहलू है वो है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। उस हवाले से ज़रा उनसे बात करते हैं। सब वो कह रहे हैं कि जी खुद ही आप कह रहे थे कि अब नून लीग आने वाली है, आप एक्सपर्ट है नहीं, पॉलिटिक्स में बन जाते हैं। लेकिन हमें भी पता है कि जब अपोजिशन में थी पीटीआई तो उस वक्त इनकी एक्सपर्टीज से एजेंसीज की और इस्टेब्लिशमेंट की मुस्तफीद भी होती थी। ये सब है तो खुद ही आप फिर ले आते हैं और खुद ही सियासत में फौज को का रोल आपको एक पॉइंट पे ठीक लगता है, फिर आप शिकायत करते हैं। तो अब आगे चलें, पिछली तो बात हो गई, आगे चलने में आप क्या कहेंगे? कोई इम्कानात हैं कि फौज रोल बैक करे इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, या ऐसे ही चलेगा? मुश्किल है, मैं समझता हूँ। फौज की स्टेट सब इस तरह है, कॉन्ट्रैक्ट इस तरह है, उसमें नेटवर्किंग इस तरह की है कि ये कहना आसान है बाजा साल के लिए कि अब हमने फैसला फरवरी में कर लिया था, फरवरी 2021 में कि फौज में हिस्सा नहीं लेना चाहते। उसके बाद तो सारा कुछ हुआ और उसमें बाजा साहब इन्वॉल्व है, बल्कि उन्होंने जिस तकरीर में कहा कि हम गैर सियासी है, वो सबसे उनकी भरपूर सियासी तकरीर थी। तो अगेन इजियर सेड देन डन। एंड आर्मी का एक पोजीशन है, एक अथॉरिटी है, एक डिसिप्लिन है, एक कमांड स्ट्रक्चर है। इस तरह तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है ना। तो ये बावर कर लेना मेरे लिए तो मुश्किल है कि the army will just remain watertight out of the political situation in the country. एक तो आप नया डॉक्ट्रिन जो आया है कि सिक्योरिटी जो है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और जो सोशल सिक्योरिटी है, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। मुल्क की सिक्योरिटी के ये इश्यूज हैं और अगर इनसे कोई खेल रहा हो तो ये सिक्योरिटी के इदारों का फर्ज है कि रादर के यहाँ कोई सामने में आ जाए या राइटिंग हो जाए बहुत वसी पैमाने पे ऑन फूड इनसिक्योरिटी और शॉर्टेज, तो वो आ सकते हैं। मैं इसलिए समझता नहीं हूँ कि ये for all the good and pious intentions that the new chief may have, if he has them in that way, he wants to avoid getting into politics. But पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान की इतना सोशल मैट्रिक्स ऐसा बन गया कि मेरे लिए फखर तो मैं होना ही चाहिए कि किसी के साथ की दोस्ती हो, और मेरे लिए कोई अजीब किसी वैनिटी मेरे में आ जाती है। तकब्बर से अगर मैं कह सकूं कि जिस यहाँ जनरल साहब मेरा बड़ा करीब है और मेरा बड़ा राजदान है, उसने मुझे ये बताया और मैंने उसको ये उसने मुझे ये कहा है, मैंने उसको ये रिजल्ट किया और यूँ होने जा रहा है, ये बिल्कुल बताना ही बड़ा। जनरल खुदा ने 2-4 जनरल मेरे साथ बिल्कुल दोस्त है, कोई क्लास फेलो है, कोई ये है वो। हमारे यहाँ तो ये भी एक मर्तबत बनती है। तो I don't think it is really honestly possible to expect that to happen. A complete
kind of insulation of politics and the army and politics, जिसके मैं समझता हूँ कि extreme and most glaring and dramatic example is General Bajwa's own speech, last speech, कि वो कह रहे हैं कि हमने सियासत शुरू की और बता रहे हैं कि सियासत क्या की है, सारी तकरीर सियासी है। नहीं, वो सियासत तो नहीं छोड़ी थी, कह रहे थे हमने फरवरी 2021 से, लेकिन उन्होंने ये भी हमें बताया कि जी जून में इतने लोग आ गए पीटीआई से मिनिस्टर्स कैबिनेट के शिकायत करने मसलन के इमरान खान साहब की, तो लेकिन अगर ये सियासत से दूर थे तो इन्होंने उनको आने क्यों दिया। तो बहुत सी बातें मुझे ये बताइएगा कि क्या अगर आपस में सियासतदान कुछ तय करें, मतलब हमें लगता है जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 2 लिखा जाए और उसमें पीटीआई भी शामिल हो जाए, तो फिर क्या कुछ रेड लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट के उसका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तो तमाम अपनी जो बात है वो लेके आए, सब कंसर्न लाएं, लेकिन इस तरह जो सियासत में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो मिनिमाइज हो सकती है अगर सियासतदान आपस में झगड़ा कम करें। सियासतदान आपस में झगड़ा कम करें भी तो बड़ी ये भी इस बात में दुश्वारी लगती है, क्योंकि रेटरिक कितना ज्यादा डेसिबल लेवल इतना ऊंचा चला गया है कि वहां से टेम्पर उसको करना, टेम्पर डाउन करना हर एक के लिए मुश्किल हुआ है। और आज अगर एक साइड कुछ जरा नरम आवाज से बोलती है तो मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है कि पहले तो ये तो लड़ रहे थे और झगड़ रहे थे, अब ये तस्वीर से आ गए, अब ये ह्यूमिलिएट हो गए और हम कुछ मीडिया सेंसिटिव भी बहुत हो गए। मीडिया भी अपनी गेम एक तो आपकी सेंसेशनलिज्म ना हो आपकी स्टोरी में तो आपका प्रोग्राम नहीं चलता, वो रेटिंग डाउन हो जाती है, वो सारी एडवर्टीजमेंट पे इफेक्ट करता है। फिर अगर आपकी रेटिंग अप करनी है तो फिर वो शोर शराबा और हमला और आपस में अब वो उसके लिए वो झगड़ा करने के लिए और रेटिंग के लिए किसकी जरूरत है वो सियासतदान की। एंड वी लर्न आवरसेल्व्स दैट sort of frame, the outer frame of the television screen. बड़ी माजरत के साथ इत्तेज़ा साहब, बहुत माजरत के साथ मैं ये कहूँगी कि आप जो फरमा रहे हैं और आप पहले सियासतदान नहीं हैं जो इस तरह की बात करते हैं, तो फिर किस व्हाट मेटल इज पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मेड ऑफ कि आप को मीडिया कोई डुगडुगी बजाए तो फिर आप लोग बड़े माजरत के साथ, बड़े अदब के साथ कि तमाशा शुरू कर दें। यानी बात यह है कि ऐसे तो कोई अपने भी मेटल को देखना है सियासतदानों को, यानी कि उधर से फौज तंग कर रही होती है, इधर से मीडिया अपनी सेंसेशनलिज्म कर रहा है, तो बहुत बेचारा है पाकिस्तान का सियासतदान, बड़ा बेबस है। यकीन मैं एक चीज आपको अर्ज करूंगा कि ये जो रेड लाइन क्रॉस किए हैं, अभी आपने जो बिजली बजाने वाली बात की है, ये जरा रेड लाइन क्रॉस कर गया है। अच्छा चले, अब मैंने तो 6 दफा कहा बड़ी माजरत के साथ, लेकिन क्योंकि आप के साथ इतना चाहिए इसको बात ऐसे मुनासिब में ये हमारे में है ना मुश्किल। नहीं, आई टेक माई वर्ड्स बैक। नहीं, बिल्कुल, अगर आपको इतना बुरा लगा है तो फिर मैं आपको क्या कहूँ, फिर मैं कहूँ कि हम, यानी कि आपने फरमाई थी ऐसी बात मुझे समझ आई, और इससे पहले भी शायद खाकान अब्बासी साहब ने बात की कि जी आप लोग तमाशा लगाते हैं, तो ये उन्होंने कहा, मुझे लगा कि आप उसी तरह की बात कह रहे हैं, तो मुझे मैं ये समझना चाह रही हूँ वेरी जेन्युइनली फ्रॉम वन ऑफ द पॉलिटिशियंस जिनका इतना एक्सपीरियंस है, हुज रिस्पेक्टेड वाइडली, कि ये मामला क्या है। पॉलिटिशियन की अपनी मेटल की भी तो कोई इत्तेज़ा बात होना। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम खुद फौज को कहते हैं इंटरफियर करें, जब हम कहते हैं कि न्यूट्रल ना
रहे हैं आप साइड में, तो ये भी एक यही चीज है कि आप आके हम दावत देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई जस्ट थिंक लाइक बट दे आर एट फॉल्ट, द पॉलिटिशियंस आर एट फॉल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड दे शुड मैनेज देयर हाउस, कीप देयर हाउस इन ऑर्डर। अब आपसे बात की कि मिसाक़े जमहूरियत के बाद एक और मिसाक़ होनी चाहिए, मिसाक़े जमहूरियत 2 और एक मिसाक़े, वो जो कह रहे हैं मिसाक़े ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ कहते हैं, वो जरदारी साहब ने भी कहा जी कि जरदारी, मैं तो कह रहा हूँ आसिफ जरदारी इज दी ओनली इंक्लूसिव apparently who will embrace somebody who is even the enemy. अब एनिमिटी भी हो गई है ना हमारे आप दरमियान में। ठीक ठीक बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिस्टम कुछ ना। इत्तेज़ाज़ साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। मैं चाह रही थी आप जरा सवाती साहब पे कुछ बयान करें कि अब उनको फिर ले गए हैं 3 दिन के जिस्मानी रिमांड में, कंबर में ले गए हैं, तो ये उनको जहाज और जेल और जिस्मानी रिमांड से मतलब क्या इनका इसका इख्तिताम क्या होगा? Is this the way justice is going to be dispensed? This is not the way justice can be dispensed at all. एक मैं आपको बताऊं इसका प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम ये मीर शकील रहमान को भी प्रॉब्लम हुई, सिर्फ वो उसमें इनकी कस्टडी में उस वक्त नहीं थे, although he spent 9 months in जेल इन दैट कस्टडी, बट ये एक नया पैटर्न बन रहा है जो बहुत बहुत ही कभी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप वो देखो, वो ये है कि मेरे से, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी टेलीविजन पे, अब जो बात मैं करता हूँ वो जहाँ जहाँ सुनी जा रही है, अगर मेरे अल्फाज में किसी को दिलादारी हो और खासकर मजहबी दिलादारी हो या कोई ऐसी, वो चला जाता है पट्टा कराने 490 जी बिल्कुल का, और वो अच्छा, अब वो दिलादारी आपकी हर थाने में कोई ना कोई बंदा बैठा है जो कि वो उससे चल पड़ेगा और FIR करा देगा। अब एक बात की है, किसी ने उससे एक तकरीर की है, जहाँ तकरीर हो रही हुई है वहाँ आप कैसे रजिस्टर करें? ये तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामला को करना पड़ेगा। मीर शकील रहमान पे 100 FIR हो गई थी, और हमने सिंध हाई कोर्ट से स्टे की कोशिश की, फिर हमने क्वेटा के एक जज के सामने क्वेटा बेंच की तरफ से नॉमिनेट करवा के उससे कि ये फैसला करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध के FIR सस्पेंड कर दिए, और क्वेटा वाले ने चीफ जस्टिस साहब ने उनको फिर एक जज के पास भेजा, उस जज ने फैसला दिया, सही हुआ। उस दौरान आप अगर हर थाने की पुलिस उसके पीछे तो आ जाए तो बेशक ये चीज, ये तो बहुत दुश्वारी है। वो बेचारा बूढ़ा आदमी है, उसकी तकलीफ करती है जी, तो ये जस्टिस तो नहीं है ना। एतजाज साहब, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन यकीनी तौर पे जिनके पास इस वक्त जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनके पास पावर है, जिनके ज्यादा पूछगिछ नहीं हो सकती, उन्होंने इस तरह की रीत डाली है। एक वक्त जब ये मेहरबान थे मोहसिन नकवी साहब पर भी, तो हमारे इदारे के जो हैं CO, उनके साथ भी हुआ था, कहाँ कहाँ उन्होंने FIR काटी। लेकिन ये हमें लगता है ये बड़ा अहम मामला है, हम आपको फिर तकलीफ देंगे, और आप जैसे जो लोग हैं जो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और यू हैव अ कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, हम आपसे पूछेंगे कि इसका करना क्या चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हम देख रहे थे कि कुछ महीने पहले अतर मिनल्लाह साहब ने कहा था ये क्या है तमाशा के FIR पे FIR काटी जा रही है। लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब प्रोग्राम में आने का,
ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू नाज़रीन। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।